दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि ग्रो ऐप पे आप म्यूचुअल फंड पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले आप अपना ग्रो ऐप ऐसे खोल लीजिए और ग्रो ऐप में आपको क्या क्या दिखाएगा। इस पे पहले ही इंटरफेस पे आएगा स्टॉक, उसके बाद ये देखिए नीचे म्यूचुअल फंड और दूसरा कुछ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के लिए पहले आपको म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, SIP, वॉच लिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जितना भी यहाँ पे है पॉपुलर फंड होगा या कुछ कैटेगरी बनाया हुआ है, जैसे हाई रिटर्न, SIP विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा। सो इन सब का कैटेगरी बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आप मोतीलाल ओसवाल जैसे लिखा पॉपुलर फंड या तो किसी भी फंड जो इस पर पॉपुलर होगा आप उस पर जाइए और उस फंड को आप देखिए। इसको ध्यान से देखिए, इस पर एक ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ नीचे से ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको वैल्यूज़ पता चल जाएगा, जैसे जैसे आपको जनवरी 22 में कितना था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अभी इसको आप 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ऐसे करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब 6 मंथ में आपका कितना रिटर्न आया था, 1 ईयर में कितना रिटर्न आया था, 3 ईयर्स में कितना रिटर्न आया था, उसके हिसाब से आप सिमिलरली आप दूसरा फंड को भी देख सकते हो। सपोज आप ऑल पे क्लिक कीजिए, आप देखिए निपॉन इंडिया दिया हुआ है, तो निपॉन का देखिए एक महीने का कितना था, 5 साल का कितना था। ठीक है, सिमिलरली आप किसी और आप जिसका भी आपने नाम सुना हुआ होगा, सपोज आपने निपॉन इंडिया लिया या आपने HDFC लार्ज ले लिया। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए कितना उतर चढ़ाव आ रहा है, तो ऑल पे क्लिक कीजिए, देखिए शुरुआत से लेकर आज तक कितना ग्रो किया हुआ है इस फंड ने। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्रो ऐप पे जाके वेरियस म्यूचुअल फंड को देखना है। उसके बाद सपोज आपको मोतीलाल ओसवाल का मतलब पसंद आ गया, तो आप क्या करोगे, इस पे जाके आप आइदर 1 टाइम या तो SIP, आप कौन सा, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, आपको अभी एक साथ ही उसको डालना है स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो इस म्यूचुअल फंड में सबसे आपका सेव होता है। ये जैसे मोतीलाल ओसवाल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको 1 टाइम करना है तो आप टैप कीजिए 1 टाइम पे और कितना रुपया लगाना है, सपोज 50,000, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और इन्वेस्ट ऑप्शन कर दीजिए। उसके बाद आपका OTP आएगा, OTP आने के बाद आपका ये इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर अभी आपको क्या करना है, SIP स्टार्ट करना है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसके लिए आप स्टार्ट SIP पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको कितना अमाउंट डालना है महीना का, सपोज 1000 करना है, मुझे हर महीना 1000 रुपया ही काटना है, तो आप इसको 1000 कर दीजिए और आपका डेट, यू कैन सिलेक्ट द डेट कि मुझे हर महीना का 2 तारीख को काटना है। ठीक है, जैसे कि मेरा 1 को सैलरी आ जाएगा तो 2 या 3 को करना है, तो आप 2 या 3 कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, तो इसे अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको स्टार्ट SIP पे क्लिक कीजिए। इस स्टार्ट SIP पे क्लिक करने से ही आपका एक OTP आएगा और उसके बाद आपका बैंक से पैसा कट जाएगा और नेक्स्ट अगले महीने से 3rd ऑफ एवरी मंथ से आपका SIP शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपको जानना होता है, जैसे ये सपोज म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, इस पर देखिए हाई रिटर्न, SIP विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप हाई रिटर्न पे जाओगे, मतलब कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आदित्य बिरला, आप अगर सिलेक्ट कीजिए आदित्य बिरला को, देखिए 3 ईयर्स में 44% दिया हुआ है एनुअलाइज। एक साल में कितना दिया है, 96%। ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब अगर आप 100 रुपया डालोगे तो आपको मिलेगा 96, मतलब 196। अगर आप 1 लाख डालोगे, सपोज आप 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता लास्ट ईयर, तो अभी तक कितना होता आपका, 1,96,000 होता। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, किसी भी फंड का नीचे ग्रो ऐप पे आपको ऐसे नीचे जाना है। ठीक है, आप ऐसे करके नीचे जाइए, नीचे, तो इस पे देखिए ये देखो मेरा इन्वेस्टमेंट 19,000 दिया हुआ है, रिटर्न मुझे मिला 13%, जो कि मेरा 2 महीना ही हुआ है सिर्फ। आप नीचे जाइए, ये देखिए रिटर्न कैलकुलेटर, मतलब अगर 5,000, या आपको चेंज भी कर सकते हो, सपोज आपने 5,000 रुपया पर मंथ SIP किया हुआ होता फॉर 3 ईयर्स, तो अब कितना मिलेगा आपको, 3,77,000। ये एक एस्टिमेटेड होता है, ये मतलब ये एवरेज होता है, ऐसा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, आप क्या है इस पर होल्डिंग, मतलब ये पर्टिकुलर जो आदित्य बिरला जो फंड है ना, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU, तो ये पर्टिकुलर फंड
किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10% किया हुआ है, एनटीपीसी में 7%, ऑयल एंड नेचुरल गैस में 5%, पावर ग्रिड में 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 5%, एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारा है। आप पूरा होल्डिंग देख सकते हो। ऐसे देखिए पूरा होल्डिंग है यहाँ पे, यूनियन बैंक क्या क्या है होल्डिंग, आप एनालिसिस भी कर सकते हो। अच्छा, इससे क्या होता है, मतलब आपको एक पता चल जाता है कि ये कंपनी कैसा है, ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। आप भी इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपका पैसा ये लोग ले जाके किसी और पे इन्वेस्ट करेगा, तो आपका पैसा सेफ है या नहीं है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके ये जो फंड है ये इसका किस किस सेक्टर में इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस पे देखिए आप इक्विटी डेप्थ में कितना है, 5000 करोड़। इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन देखिए, एनर्जी में 40%, फाइनेंस में 29%, ठीक है, अदर्स में एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत कुछ दिया हुआ है। आप पी देख सकते हो 12, पी बी 2.0, पी बी क्या है, ये सब स्टॉक मार्केट से आता है, ये सब आप ग्रो पे जाके पढ़ भी सकते हो। अगर समझ नहीं आएगा तो इसका अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो रिटर्न एंड अर्निंग आप चेक कर सकते हो, उसमें ग्राफ में देखा था कि 3 साल में कितना रिटर्न होता है। ठीक है, सिमिलर फंड देख सकते हो कि इस फंड के जैसा और क्या क्या फंड है जो कि इतना रिटर्न देता है। ठीक है, उसके बाद फंड मैनेजमेंट कौन करता है, फंड मैनेजर कौन है, फंड हाउस, इसका प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हो आप। इसका देखो लोअर एक्सपेंस रेशियो, मतलब इसका सपोज एक्सपेंस रेशियो क्या है ये इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद देखिए कंसिस्टेंटली टॉप रैंक फंड, इसका प्रो ये है ये हमेशा टॉप में रहता है। कॉन्स क्या है, कंसिस्टेंटली लोअर एनुअल एज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर पास्ट 1 and 3 years, मतलब इसका थोड़ा एनुअल रिटर्न कम है ये बोल रहा है, लेकिन इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ये कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपका इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, और उसके बाद आप और कुछ देख सकते हो अगर आप एक्सप्लोर में जाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके देखिए कलेक्शन में SIP विद 500, मतलब आप सिर्फ 500 रुपया डाल दीजिए और आपका SIP शुरू हो जाएगा। और जो कि सपोज आप निपॉन इंडिया में आप देख सकते हो, ये देखिए इसमें अगर आप स्टार्ट कर सकते हो 500 से, इसे सिलेक्ट कीजिए 500 डालिए स्टार्ट SIP, वेरी सिंपल। ठीक है, इस पे आप रिटर्न कैलकुलेटर लगाओगे तो आप देखिए 500 भी लगा 500 रुपीज़ पर मंथ, अगर आप 5 years को रखते हैं तो कितना होगा आपका, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 30,000, लेकिन आपको मिलेगा 64,000। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड का डिटेल्स जैसे कि क्या क्या एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर कौन है। ठीक है, ये सब देखिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, और एग्जिट रूट भी एक इम्पोर्टेंट है। ये सब का इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इसको थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।